नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा में पूर्व मंत्री एवं सदस्य हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्वर्गीय श्री केवल सिंह पठानिया के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त। मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदन में स्वर्गीय श्री विमल नेगी से संबंधित मामले पर कहा, यदि कोई अधिकारी किसी को प्रताड़ित करता है तो उसकी जांच करना एक जिम्मेदार सरकार का दायित्व। मुख्यमंत्री ने कहा, बिना समय सीमा आवंटित विद्युत परियोजनाओं को वापस लेने के लिए लेंगे कानूनी राय। मुख्यमंत्री ने की अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल के लोग अभी भी झेल रहे हैं विस्थापन का दंश। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार किसी भी सूरत में किसानों को नहीं देगी उजड़ने। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री केवल सिंह पठानिया के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत किए गए। शोकोद्गार प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि पूर्व मंत्री श्री केवल सिंह पठानिया का 20 मार्च 2025 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। स्वर्गीय श्री केवल सिंह पठानिया जी का जन्म 29 जून 1937 को जिला कांगड़ा के गांव वासा वजीरा तहसील नूरपुर में हुआ था। स्वर्गीय श्री केवल सिंह पठानिया जी वर्ष 1972, 1990 तथा 1993 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वे राज्य सरकार में 1995 से 1998 में परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभाव रहे। स्वर्गीय श्री केवल सिंह पठानिया जी की समाज सेवा में विशेष रुचि थी। यह माननीय सदन स्वर्गीय श्री केवल सिंह पठानिया जी के प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा सदन में स्वर्गीय श्री विमल नेगी से संबंधित मामले में कहा, हमने जो कानून के अनुसार जो भी कार्रवाई करनी है, हमारी सरकार उस कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगी। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितनी संवेदनशीलता से हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी ने इस मामले को उठाया, 10 दिन उनके परिवार के साथ रहे। उनके परिवार के सदस्य मुझसे मिलने आए, उनकी पत्नी भी मुझसे मिलने आई, उनके साले साहब भी मुझसे मिलने आए और उसके बाद मेरी डीजीपी साहब से बात हुई। डीजीपी साहब ने मुझे बताया कि हमारे को लोकेशंस का पता है, लेकिन उनका जो संभावना है वो इर्द गिर्द ही लग रही है और इस प्रकार की संभावना का अंदेशा उन्होंने जताया था। उसके बाद पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के यहाँ कर्मचारी आए, उन्होंने हमारे सामने कुछ बात रखी। हमने उसको कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई के तहत उन्होंने कहा कि पहले स्टेप पर कार्रवाई, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने इंक्वायरी ऑफिसर एसीएफ के नेतृत्व में की। कोई भी चीज़ सत्यता जानने के लिए हमने इंक्वायरी बिठाई। परिवार की मांग थी कि इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, हमने इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। परिवार की मांग थी कि एमडी और जो डायरेक्टर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। एमडी का मतलब होता है कि एमडी उस समय का प्रेजेंट है जिसके खिलाफ घटना घटी है, और लॉ की है माननीय सदस्य रणधीर जी ने। इतना भी नहीं जानते, आप तो लॉयर है कि जब एमडी का नाम है तो इतना तो समझ न होना चाहिए। लेकिन बात का बतंगड़ बनाना कि हम किसी प्रकार से इस बात को आगे बढ़े। फिर उनके परिवार के साथ जगन नेगी जी ने फिर बात की और घटना के बाद जगन नेगी जी, हमारे ये अनुरुद्ध सिंह जी, धर्मानी जी, संजय अवस्थी जी, विक्रमादित्य सिंह जी, और इनसे चर्चा हुई। नेगी जी ने कहा कि उनके परिवार के लोग उसको सस्पेंड की बात कर रहे हैं। हमने उसको सस्पेंड भी कर दिया। सस्पेंड करने के बाद बाकियों को लीव पर भेज दिया। अब जब इंक्वायरी या रिपोर्ट आएगी उसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना मुद्दे के मुद्दा बनाने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये इस प्रकार की नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाए। मैं उसमें भी चर्चा करने के लिए तैयार था, लेकिन आपने अपनी जजमेंट दी कि जब एक्शंस हो गया है, अपने विवेक का प्रूडेंटली थिंकिंग करके आपने एक्शन हुआ, तो मैं चुप रहा। मैं इसलिए नहीं इनका जवाब देना चाह रहा था, मैं आपको इस सदन में बताऊं, क्योंकि मैं जब इनका जवाब देता हूं तो इनकी खबर बन जाती है। लेकिन जब ये बात कुछ और कहते, किसी भी प्रकार की हमारी सरकार
कोई भी अधिकारी द्वारा कोई प्रताड़ित किया जाता है, उसकी इंक्वायरी करना एक दायित्व बनता है किसी भी जिम्मेदारी सरकार का। जरूरी नहीं है कि आजकल के ज़माने में हमको हर चीज़ का पता करना है, सत्यता को साथ साफ लाना है। तो हमने ऑर्डर किया है और मैं ये भी कहना चाहता हूँ विपक्ष के नेताओं को कि अपने कार्यकाल के समय को देखिए, पर हम उस बातों पर नहीं जाते। उस परिवार के, जब मेरी बात हुई इन लोगों के कहने से, जब वो गए तो मेरी उनकी वाइफ से बात हुई। अब मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा आपने जो एक्शन लिया है, उन्होंने ये कहा कि आपने जो एक्शन लिया हम उससे संतुष्ट है, हम जा रहे हैं और आपसे मैं मिलने आऊँगी। मैंने कहा आप क्यों मिलने आएंगे, मैं आपके पास आऊँगा। ये सरकार की संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण होता है। ये बात मेरी उनसे हुई। परिवार संतुष्ट, परिवार के रिश्तेदार संतुष्ट, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं संतुष्ट। अब ये देखने वाली कि भारतीय जनता पार्टी जहां पब्लिक के हित उठाने हैं, वहां इनके लोग बैठ के नारे लगा रहे हैं। जो किन्नौर के पूर्व प्रत्याशी और नारे लगा रहे हैं सरकार के खिलाफ, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उस परिवार के प्रति जिसके घर से किसी को नुकसान हुआ है, एक पत्नी ने अपने पति को खोया, एक भाई ने अपने भाई को खोया, उसके प्रति संवेदनशीलता नहीं है। वहां डेड बॉडी जो 7 दिन से पानी में पड़ी रही, उसमें स्मेल आ रही, उसके प्रति संवेदनशीलता नहीं है। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, उसके प्रति संवेदनशीलता लाने के लिए कि सीबीआई से इंक्वायरी करवाओ। आपने दी थी पुलिस की सीबीआई को इंक्वायरी, पुलिस घोटाले की, क्यों नहीं हुआ अभी तक? 3 साल आप सत्ता में रहे। हम यहाँ जांच भी करेंगे, निष्पक्ष जांच भी करेंगे और जो दोषी होगा उसको हम कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। ये मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नदियों के जल के पर्याप्त दोहन से जल विद्युत उत्पादन की अपार क्षमताओं को देखते हुए हिमाचल प्रदेश पूरे विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा दोहन का एक केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। यह सम्मेलन 22 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पास पानी ही एक मुख्य साधन है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जाने चाहिए थे, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं हमारे साथ न्याय नहीं हुआ और हम पीछे रह गए। उन्होंने कहा कि विश्व में जल संसाधनों के दोहन का लाइसेंस सामान्यतः 35 से 40 वर्ष तक की अवधि के लिए दिया जाता है, लेकिन शुरू में हमारे जल संसाधनों को जल विद्युत परियोजनाएं लगाने के लिए हमेशा के लिए बिना समय सीमा दे दिया गया। ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिन्हें हिमाचल प्रदेश को वापस सौंपने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी सभी परियोजनाओं को हिमाचल को वापस दिलाने के लिए कानूनी राय ली जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस विषय पर हमारी तरह संघर्ष न करना पड़े। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ेगी तो ऐसी सभी परियोजनाएं जहां हमारे हितों का ध्यान नहीं रखा गया, राज्य सरकार उनका निर्माण स्वयं करेगी। हिमाचल प्रदेश के पास अगर बात की जाए रॉ मटेरियल की, तो वाटर रॉ मटेरियल है और फिनिश गुड इलेक्ट्रिसिटी। अधिकार के रूप में आज भी हमारा झगड़ा चल रहा है। आप लीजिए, आप 12 साल में अपना प्रोजेक्ट फ्री कर देते हो, 12 करोड़ रुपया या 14 करोड़ रुपया पर मेगावाट आपके खर्चा आता है। हमें सिर्फ 12% फ्री पावर मिलती है, जो कि चाहे डीपीसी है चाहे एनएचपीसी है, जो एसजेवीएनएल है, ये 12% भी उनको अपनी जेब से नहीं देना पड़ता। ये भी पास थ्रू होता है और पास थ्रू होने के बाद वो कंज्यूमर से लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारी संपदा पानी है और पानी जो हमारी संपदा है, इसके अलावा हमारे पास हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं है। 5 नदियां बहती है, छोटे मोटे हमारे खड्डे बहती है। इस संपदा का जो दोहन कर रहा है, जब और प्रदेशों में जो मिनरल्स हैं उन पर टैक्स लगाने का अधिकार है, हम अपने इस पानी की संपदा पर एक पैसा भी लगाएं तो हाई कोर्ट में हमारा हर केस स्टे करता है। अब रॉ मटेरियल के रूप में पानी यूटिलाइज होता है, फिनिश गुड के रूप में बिजली बनती है। बिजली का रेट तो कभी बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल तो आपका पानी है। अगर आप थर्मल का प्रोजेक्ट लगाते हो, थर्मल के प्रोजेक्ट में आपको ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगा, उसकी एक्सप्रेशन पड़ेगी, लेकिन हमें यहाँ अधिकार नहीं मिलता। हमने सफर किया है 45 डिग्री में टेम्परेचर में जब भाखड़ा पौंग डैम बना, उनको अभी तक जैसलमेर में जगह तक नहीं मिली।
बिलासपुर का भाखड़ा बांध बना और वो आज तक हम विस्थापन का आज तक 10 जिले में, उसमें भी हमें अधिकार नहीं मिला। 7.19% का लड़ाई लड़ने के बाद अधिकार मिला और आज हम उस अधिकार की लड़ाई में लड़ना चाह रहे हैं। 1240 साल पहले प्रोजेक्ट बन चुका है, 40 साल बाद स्टेट को आना चाहिए, वो भी नहीं हमको मिलता। उसमें हमारा फ्री रॉयल्टी इंक्रीज होनी चाहिए, वो भी नहीं मिलता। इसीलिए वो स्टेट के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। आपका धौला सिंह है, दूरी है, सुन्नी है, तीनों प्रोजेक्ट है और आपके वहां से उन्हें चिट्ठी भी है। हम चाहते हैं कि अगर आप हमारा 12, 18, 30 और 40 साल बाद जो हमारी ये प्रोजेक्ट है, इसको अगर आप वापस करते हैं, हमारी शर्त को मानते हैं, तो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप हमारी शर्त नहीं मानते हैं तो हम 12, 18, 30, चाहे धौला सिंह है, चाहे दूरी है, चाहे सुन्नी है, हम उसमें टेक ओवर करने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखेंगे। गैर के कारण जो वेपोरेशन के कारण क्लाउड बस्ट होता है, उसका नुकसान झेलने वाले हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, कुछ नहीं मिलता। इसलिए उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग। इसलिए थोड़ा सा हमको, क्योंकि आप सब लोग हैं, हमारे जो अधिकार है उनमें भी हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि क्लाइमेट हम हर दिन क्लाउड बस्ट की घटनाएं तब से बढ़ी है जब से डैम आए, ये सच्चाई है। पिछले बार भी हमारी रामपुर में इतनी क्लाउड बस्ट हुई, 20-25 परिवार बह के चले, और मेन कारण वेपोरेशन से ही है। मुख्यमंत्री ने बांधों के निर्माण में गुणवत्ता के साथ साथ इनकी आयु बढ़ाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रखरखाव और संरचनात्मक अखंडता की आवश्यकता पर बल दिया। जलवायु परिवर्तन और अन्य कारण हिमाचल क्षेत्र में बांध सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पेश करते हैं तथा इस पर हमें बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने अभियंताओं से कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी बांध सुरक्षा प्रावधानों को लागू किया गया है। राज्य में बने बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने बांध सुरक्षा समिति का गठन किया है, जो सभी बांधों के रखरखाव व सुरक्षा का अनुश्रवण करती है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चौड़ा मैदान में हिमाचल प्रदेश किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल से बात की। इस अवसर पर किसान सभा की ओर से पूर्व विधायक श्री राकेश सिंघा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों का कल्याण सुनिश्चित करना वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकता है और उन्हें किसी भी सूरत में उजड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन को बचाने के लिए बजट में एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत किसानों की जमीन को नीलाम होने से बचाया जाएगा। इस योजना के तहत 3 लाख रुपए कृषि लोन चुकाने के लिए बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाएगी, जिसके अंतर्गत मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50% हिस्सा राज्य सरकार देगी और इस योजना पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं खेतीबाड़ी का काम किया है और उनकी माताजी आज भी गांव में खेती करती है। वह किसानों की समस्याओं से भली भांति परिचित है और उनका समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।